बीपीएससी मामले में पटना हाई कोर्ट अब बीपीएससी के तरफ से दी गई एक एक काउंटर एफिडेविट की जांच कर रही है। एक एक सवालों का जवाब देने के लिए बीपीएससी को कहा गया है। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार और बीपीएससी दोनों कई मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम एक एक करके उन सभी की चर्चा करेंगे और छात्रों की जीत किस हद तक देखी जा सकती है या किस हद तक उम्मीद है कि छात्र इस मामले में जीत जाएंगे, इस पर भी चर्चा हम अभी करेंगे। सबसे पहले बात है कि अब तक जो चीज़ प्रोसीडिंग हुई थी वो तो हुई ही। अब एक नया मामला आ गया है जिस पर न्यायालय काफ़ी सख्त है और न्यायालय को शक हो रहा है कि आखिर क्या मामला है, और वो ये है कि शिक्षकों से राय विचार लेना बिहार पीसीएस का। बीपीएससी ने एक बार प्राइवेट कोचिंग संचालकों को बुला करके उनसे बातचीत की थी। किस मुद्दे पे बात की गई थी, क्या उनके विचार जाने गए थे या प्रश्नों के स्तर की बात की गई थी, क्या जो मीटिंग हुई, जो बातचीत हुई, उसके सीसीटीवी फुटेज आयोग के पास है, और यदि हाईकोर्ट मांगती है तो क्या आयोग दे पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राइवेट कोचिंग के संचालकों को बुला करके राय विचार लिए गए। भाई क्या राय विचार लिए गए, जरा ये भी पब्लिक डोमेन में डाला जाए तो ज़्यादा सही होगा। और हाई कोर्ट जैसे ही ये बात सुनती है वो थोड़ा अचंभित हो जाती है, तो उसे आश्चर्य होता है कि भाई ये कब से होने लगा। परीक्षा लेने वाली एजेंसियाँ कोचिंग संचालकों से कब से बात करने लगी। इस मामले में बीपीएससी को डांट पड़ने वाली है पटना हाई कोर्ट से। दूसरी बात कि कई सेंटर्स पे बच्चों को चिकन मटन खिलाया गया था, वो वीआईपी घरों से आते थे, सरकारी भवन में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी, और वो दिए क्या, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए। इस पर भी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोर्ट में ये दिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 2 दिन में परीक्षा ली गई है, सेट अलग अलग थे, दोनों में से 4-4 प्रश्न आयोग के तरफ से डिलीट कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई सवाल उसमें गलत हैं, कई के उत्तर गलत दे दिए गए हैं, कई के द्वारा आपत्ति जारी की गई, लेकिन फिर भी आयोग ने नहीं माना है बच्चों के उत्तर को। तो इस पर भी सुनवाई होनी है, और ये भी एक तरह से कोर्ट में एक सवाल पैदा करेगा कि आप आखिर किस स्तर का प्रश्न सेट किए कि दोनों में आपको उतनी ही गलती नज़र आने लगी, या आप जानबूझकर 4-4 दोनों में से डिलीट कर दिए हैं, बाकी को हवा में छोड़ दिए हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ा मामला है जिस पे कि फंस जाएगी बीपीएससी, वो ये है कि इसमें जो रिजल्ट आया है, दोनों दिन के जो प्रस्तुत हुए हैं बच्चे, उनकी संख्या को देखें तो प्रतिशत के आधार पे दूसरे दिन वाले में हर 5 में से 1 बच्चा पास है, और पहले दिन वाले में यह काफ़ी नीचे है, 100 में 5 बच्चा ही पास हो रहा है, और इसमें 100 में 20 बच्चे पास हो जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है इसके बाद कि जब दूसरी दिन जब परीक्षा होती है उसमें क्या होते हैं कि सवाल ही रिपीट हो जाते हैं। जो पहले दिन सवाल पूछे गए थे, पहली पाली में जो एग्ज़ाम हुई थी 12 से 2, उसमें सवाल पूछे गए, उसी में से 2-4-5 सवाल इसमें भी पूछ दिए गए। ये भी कोर्ट के संज्ञान में एक देखें तो ये खराब चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है। कोर्ट अब बोली है कि हम एक एक चीज़ों पे ध्यान देंगे, एक एक चीज़ बातें सुनेंगे, और जितने भी सवाल दागे गए हैं, जो मुकदमा किए हैं हाई कोर्ट में या जो टीम है, उनसे एक एक सवाल पूछे गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा कि आप सारे सवालों पे एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट मतलब जो कोर्ट का जो एक प्रोसीडिंग का एक तरीका होता है कि आप जब एफिडेविट में लिख कर के कुछ देते हैं तो फिर वो एक मान्य माना जाता है, क्योंकि उसमें यदि आप गलत बताएंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसमें आपको सज़ा हो जाएगी और आप मुकदमा हार भी जाएंगे यदि काउंटर एफिडेविट में कुछ गलतियां पाई जाती है या कुछ दोष पाए जाते हैं। तो अब एक ये सवाल बनता है कि जब छात्रों के एक एक सवालों का जवाब दिया जाएगा तो क्या उससे हाई कोर्ट खुद को संतुष्ट पाएगी, और नहीं पाएगी तो फिर छात्र जीत जाएंगे आसानी से, फिर उसके बाद आयोग जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी चीज़, अब बच्चों के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब क्या घुमा घुमा कर दिए जाते हैं, तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं, या सीधे सीधे दिए जाते हैं। सीधे सीधे दिए जाएंगे तो ठीक है, और यदि घुमा फिरा कर दिए जाएंगे, तोड़ मरोड़ के दिए जाएंगे, तो ऐसे में न्यायाधीश बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाने को मजबूर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि अब हाई कोर्ट का एक सख्त लहजा है, सख्त अंदाज है बीपीएससी को लेकर के। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है अब कि
18 तारीख को जो सुनवाई होगी वो लगातार सुनवाई होगी, भले ही पूरे दिन क्यों न लग जाए इसी मामले में, और पूरे दिन लग जाएंगे फिर भी नहीं होगा तो फिर अगले दिन भी 19 मार्च को भी सुनवाई होगी। मतलब हाई कोर्ट अब आर पार के मूड में है कि हम फैसला दे ही देंगे। फैसला चाहे जो कुछ भी हो, या तो बच्चों के पक्ष में हो या आयोग के पक्ष में हो, लेकिन अब हाई कोर्ट फैसला सुनाने के मूड में आ गई है और फैसला सुनाकर ही मानेंगे। डबल बेंच है, इसके फैसला को आप पलट भी नहीं सकते। इसीलिए केस अब थोड़ा गंभीर किस्म का हो गया है, इसलिए भी इसको थोड़ी एक एक चीज़ बारीकी से सुनने की बात की जा रही है और सुनी भी जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ है कि इस मामले में राजनीतिकरण भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही हाई कोर्ट में फैसला, बातचीत चल ही रही थी, सुनवाई हो ही रही थी, तुरंत थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव भी पहुंच जाते हैं गर्दनी बाग से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। प्रशांत किशोर तो धरना तक दिए हैं, वो तो गांधी मैदान तक गए हैं। तेजस्वी यादव भी अब पहुंच ही गए हैं, चिराग पासवान भी समर्थन दे ही दिए हैं। तो तमाम वामपंथी पार्टियां जो है उनके भी नेता इस चीज़ को अलाप ही रहे हैं। दूसरी चीज़, लोकसभा में भी इसके विरोध हुए। लोकसभा में पप्पू यादव भाषण दिए थे और उन्होंने कहा था कि बीपीएससी छात्रों के साथ गलत हो रहा है, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही है। राज्यसभा में राजद के जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा, तो मनोज झा ने भी राज्यसभा में इस चीज़ को उठाया था और लोकसभा में उठ गया, राज्यसभा में उठ गया। बिहार विधान परिषद की बात करें तो उसमें भी राबड़ी देवी ने भी मामले को उठाया है। बहन राबड़ी जी भी बच्चों के पक्ष को लेकर के बोली हैं विधान परिषद में। विधानसभा में तो हंगामा तक हुआ है इस चीज़ को लेकर के। तेजस्वी यादव और तमाम तरह के जो विपक्ष के नेता है सभी ने इस मामले को उठाया है कि सरकार छात्रों के साथ अच्छा नहीं कर रही है। अब इस स्तर से देखें तो अब आयोग और सरकार दोनों घिर रही है। आयोग तो मान लेते हैं स्वतंत्र निकाय है, उसको चुनाव तो लड़ना नहीं है, सरकार रहे चाहे जाए, उस आयोग को क्या मतलब। लेकिन जो वर्तमान में जदयू और भाजपा की जो सरकार है उस पर तो ये आरोप लग रहे हैं, लांछन लग रहे हैं कि आखिर हंगामा क्यों बरप रहा है इतना ज़्यादा, आखिर किस चीज़ की बात है, दिक्कत क्या चीज़ से है। तो इस तरह से आप देखें तो अब आपको सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि कहीं ना कहीं आयोग थोड़ा बैकफुट पे है, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। भले ही सरकार के एक दो नेता कुछ बोलते रहे हो इस मामले को लेकर के, जिसके कारण बच्चों का या इस आंदोलन के जो समर्थक लोग हैं उनके प्रति गुस्सा भड़का है उनके प्रति, लेकिन वो अलग चीज़ है। अब तो मामला हाई कोर्ट में है और यदि हाई कोर्ट बच्चों के पक्ष में फैसला देती है तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी कि सरकार ने इतने दिनों तक बच्चों को मैदान में रखा, सड़कों पे रखा, प्रदर्शन हुए, लाठियाँ चली, और ये एक तरह से शिकायत की चीज़ है बिहार की सरकार के लिए। दूसरी चीज़, यदि बच्चे हार भी जाते हैं फिर भी अब ये आंदोलन सरकार की पीछा नहीं छोड़ने वाला है। राजद भी उतरी है, अब राजद एक बड़ी पार्टी है बिहार में और ये बच्चों का जो मामला है वो पूरे बिहार में प्रचार कर देगी और सरकार फिर इस मामले में बैकफुट पे रहेगी। इसी तरह टीचर वाला मामला भी अटका हुआ है, उसको लेकर के विवाद चल ही रहा है कि उसी बीच ये भी आ गया। तो इस तरह से अब देखें तो कुल मिला के सरकार और आयोग दोनों के लिए कठिन घड़ी है। सवाल पे सवाल उठ रहे हैं। पहले जो री एग्ज़ाम, सबूत, पेपर लीक, कैंसिल, री एग्ज़ाम, इन सब चीज़ों पे बात हो रही थी, अब तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के भी मुकदमा चलने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी कुछ दिनों में, उनकी कुर्सी भी खतरे में है। नियुक्ति की प्रक्रिया पे अब सवाल उठने लगे हैं। दूसरी चीज़, परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर के, दो एग्ज़ाम को लेकर के, रिजल्ट के परसेंटेज के स्तर पे गलत सवाल, सही सवाल के गलत जवाब को लेकर के तमाम तरह के अब प्रश्न उठने लगे हैं। हाई कोर्ट को क्लब करना पड़ रहा है मुकदमा। इतना तो कभी भी किसी पीसीएस के इतिहास में इतना मुकदमा नहीं हुआ होगा एक एग्ज़ाम पे, एक परीक्षा करने वाली एजेंसी पे केवल उसी एग्ज़ाम के लिए इतने सारे मुकदमे कि हाई कोर्ट तक को क्लब करने पड़ रहे हैं दुनिया भर के मुकदमे। वाईवी गिरी से लेकर के अभिजीत आनंद तक तमाम जो बड़े वकील हैं वो इस मामले को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये एक बड़ा दुखद घड़ी है छात्रों के लिए और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार के लिए भी एक बहुत मुश्किल घड़ी है कि अब कैसे इसमें बचा जाए, आरोपों से कैसे बचा जाए, छात्रों के विश्वास को कैसे जीता जाए।
कुल मिला के देखें तो 18 मार्च से 19 मार्च के बीच में, हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, 18 मार्च को शाम होते होते फैसले आ जाने चाहिए, और नहीं भी आएंगे तो 19 मार्च तक समझिए कि फैसले आ जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होगी, और इसीलिए संभवतः हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से खुद को मना कर दिया कि हम स्टे क्यों लगाएं, हम तो 18-19 तक फैसला दे ही देंगे। मार्च में, अप्रैल में मुख्य परीक्षा है, और इसके बाद जब मामला या तो आयोग जाएगी सुप्रीम कोर्ट या छात्र जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि हमारे यहाँ थोड़ी लेट लतीफ़ी होगी, देरी होगी, और जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से संभावना है कि स्टे लग सकता है इस पर। हाई कोर्ट से तो नहीं, हाई कोर्ट तो अपना फैसला देने के मूड में है, क्योंकि अर्जेंट विषय है, अर्जेंट हियरिंग चल रही है इसकी। तो कुल मिला के यही है कि सरकार के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, आयोग की विश्वसनीयता के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है कि इतने दिन से घसीटा जा रहा है मामले को, और व्यवस्था के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास आपके प्रति नहीं है, आपका विश्वास मेरे प्रति नहीं है। हमारे आरोप से आप खुद को बचाने की कोशिश कीजिए, आपके आरोप से हम खुद को बचाने की कोशिश करें, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।